कभी महसूस किया है जब आपका मन इतना थक चुका हो कि कुछ भी करने की हिम्मत ही ना बचे और फिर आप खुद से कहें, शायद मैं ही आलसी हूं। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में आलस है? शायद नहीं। हो सकता है ये बर्नआउट हो, एक ऐसी हालत जहां आपका जोश नहीं, आपकी पूरी ऊर्जा ही चुक जाती है। आइए, आज मैं आपको बताती हूँ 6 ऐसे इशारे जो ये साफ करते हैं कि आप आलसी नहीं, बस बहुत थके हुए हैं। पहला, आपको हर चीज से जुड़ाव महसूस नहीं होता। क्या आप हर दिन के काम ऐसे कर रहे हैं जैसे आप ऑटो पायलट पर हों? क्या आपको लगातार अपने आप से अलग थलग महसूस होता है? अगर आप बर्नआउट से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह डिपर्सनलाइजेशन हो, जिसे आप पूरी तरह समझ या पहचान नहीं पा रहे हो। डिपर्सनलाइजेशन का अनुभव करने वाले लोग, खासकर वे जो ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, अक्सर एक अजीब तरह की भावनात्मक शून्यता या खालीपन महसूस करते हैं, जैसे वे अपनी जिंदगी को बाहर से देख रहे हों। उन्हें अब खुद जैसा महसूस नहीं होता। उन्हें किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती और वे लगातार बेबसी और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण खो देने की भावना से जूझते रहते हैं। दूसरा, पहले आप प्रेरित रहते थे। आलस्य एक व्यक्तित्व गुण है और व्यक्तित्व के गुण आमतौर पर समय के साथ स्थिर रहते हैं। एक आलसी व्यक्ति को कभी भी मेहनत करने या खुद को किसी चीज में लगाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप आत्मप्रेरित और उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले थे, अक्सर कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करते थे और हाल ही थकावट, उदासीनता और प्रेरणा की कमी महसूस करने लगे हैं, तो यह संभावना है कि आप बर्नआउट से जूझ रहे हैं, न कि आलस्य से जैसा कि लोग सोचते हैं। तीसरा, पहले आप जुनूनी थे। जो व्यक्ति बर्नआउट का शिकार है और जो आलसी है, उनके बीच एक स्पष्ट अंतर यह है कि बर्नआउट वाला व्यक्ति पहले किसी चीज के लिए जुनूनी था, लेकिन अब उसे उसमें रुचि या आनंद नहीं मिल रहा है। चाहे वह कोई प्रतिभा हो, खेल हो या फिर आपकी शैक्षणिक या पेशेवर प्रदर्शन ही क्यों न हो, बर्नआउट आपको उन चीजों को करने में भी मुश्किल पैदा कर सकता है जिन्हें आप कभी पसंद करते थे या जिनके लिए जुनून रखते थे। आप इसे नापसंद या उससे चिढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आपने खुद को इतना ज्यादा काम में झोंक दिया और खुद को उसकी वजह से हद तक धकेल दिया। ओह, ये तो बुरा हुआ। नंबर 4, आप चिड़चिड़े और मूडी हो गए हैं। क्या आपको अचानक लगता है कि आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं? क्या आजकल आप अक्सर भावनात्मक रूप से खुद को नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं और आपको समझ नहीं आता क्यों? मूड में बदलाव और चिड़चिड़ापन बर्नआउट के आम लेकिन अक्सर अनदेखे किए जाने वाले संकेत हैं। तो अगर आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में दिक्कत होने लगे, खासकर जब पहले ऐसा कभी आपके साथ नहीं होता था, तो इसकी वजह यही हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आलसी लोग इससे बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि वे अक्सर बहुत शांत, बेफिक्र, सहज और चीजों से अप्रभावित रहते हैं। नंबर 5, आपने अपनी खुद की देखभाल को नजरअंदाज कर दिया है। सबसे परेशान करने वाले चेतावनी संकेतों में से एक यह है कि कोई व्यक्ति भावनात्मक और शारीरिक रूप से बर्नआउट हो सकता है अगर आप अपनी खुद की देखभाल करना छोड़ दें और दूसरों से सामाजिक रूप से दूर होने लगें। आपकी खाने और या सोने की आदतों में चिंताजनक बदलाव आ जाते हैं। आप खुद को संवारने या अच्छा दिखने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और ज्यादातर समय अकेले रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि आप सबसे साधारण कामों से भी बहुत जल्दी थक जाते हैं। बर्नआउट और आलस्य के बीच का फर्क साफ तौर पर इस बात में है कि आप हमेशा ऐसे नहीं थे। और नंबर 6, ये बदलाव धीरे धीरे हुए हैं। आखिर में और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बर्नआउट के बारे में जाननी चाहिए वह यह है कि यह चरणों में विकसित होता है। तो पहले बताए गए सभी बिंदु, रुचि और प्रेरणा खोना, खासकर उन चीजों में जिन्हें हम पहले पसंद करते थे, खुद से अलग थलग महसूस करना और अपने आसपास की हर चीज से कट जाना, सामाजिक रूप से दूर होना और अपनी देखभाल को नजरअंदाज करना, ये सब एक ही रात में नहीं हो जाते। अध्ययनों से पता चलता है कि बर्नआउट के वास्तव में 5 मुख्य चरण होते हैं, जिनकी गंभीरता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हनीमून फेज, तनाव की शुरुआत, लगातार तनाव, बर्नआउट और आत्तन बर्नआउट। कई लोग लक्षणों का अनुभव दूसरे चरण में ही करने लगते हैं, जब तनाव अभी भी मध्यम स्तर का होता है, लेकिन आशावाद, रुचि, प्रेरणा और प्रदर्शन में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और जब तक आप 5वें और अंतिम चरण तक पहुंचते हैं, बर्नआउट आपके जीवन में इतनी गहराई से बस चुका होता है कि लगातार मानसिक और शारीरिक थकान और भी तीव्र और इलाज में कठिन हो जाती है, जिससे आपके डिप्रेशन और चिंता विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है।
बर्नआउट के लक्षणों को जल्दी पहचानना आपके लिए मदद लेना और इससे उबरना और भी आसान बना देता है। इसीलिए बर्नआउट के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि इसे सिर्फ आलस्य समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। तो अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी मानसिक या भावनात्मक बर्नआउट से जूझ रहे हैं, तो कृपया आज ही किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करने में हिचकिचाएं नहीं। और अगर ये बातें आप पर लागू होती हैं, तो प्लीज खुद को लेजी कहना छोड़ दीजिए। आप सच में थके हुए हैं, दिल से भी और दिमाग से भी। थोड़ा रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद के लिए एक पल निकालिए। यहीं से तो हीलिंग शुरू होती है, जब हम खुद के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल पाते हैं। और अगर कभी ऐसा लगे कि कोई नहीं है जो आपको समझे या आपके ख्याल बहुत उलझे हुए हैं, तो नीचे जो वीडियो है उसे जरूर देखिए। शायद वहीं से आपको थोड़ा सुकून मिले और वो क्लैरिटी भी जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है।